हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी सीबीडीटी का सर्कुलर आया है 11/2024, जिसमें उसने रिफंड के प्रोसीजर को, जो आपका पेंडिंग रिफंड है उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए प्रोसीजर ड्राफ्ट किया है, प्रोसीजर बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या प्रोसीजर है। The objective of the circular. The circular outlines the guidelines for income tax authorities to admit applications for condonation of delay in filing returns, claiming refund or returns claiming carry forward of loss and set off thereof under section 119 2B of the Income Tax Act 1961। तो एप्लीकेशन एडमिट करेगा अगर आपसे डिले हो गया है रिटर्न फाइल करने में और आपका रिफंड आना चाहिए था, या फिर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ होना चाहिए था और आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो पाई टाइमली, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। द सर्कुलर कंटेन्स comprehensive guidelines on the conditions for condonation and the procedure to be followed for deciding such matters। क्या अथॉरिटी लेवल यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, यानी कि आपको एप्लीकेशन जो फाइल करनी है किसके पास फाइल करनी है, कितने रुपए की एप्लीकेशन कौन सा ऑफिसर अप्रूव कर सकता है। तो प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को पावर दी गई है 1 करोड़ रुपए तक की क्लेम की अप्रूवल के लिए, किसी भी एक असेसमेंट ईयर की। चीफ कमिश्नर को 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में पावर दी गई है और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को 3 करोड़ से ज्यादा की पावर दी गई है। एक और स्पेशल क्लॉज इसमें डाला गया है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो होता है बेंगलुरु का, shall be vested with the power for acceptance rejection of petition seeking condonation of delay in verifying the return of income by sending the ITR-V to CPC Bengaluru within the prescribed time limit। जो उसकी टाइम लिमिट होती है आईटीआर-वी भेजने की, उस टाइम लिमिट में अगर आप अपने आईटीआर-वी नहीं भेज पाए वेरिफिकेशन के लिए, आपकी रिटर्न अगर इनवैलिड हो गई, वेरीफाइड नहीं मानी जा रही, तो उसके लिए भी पावर दे दी गई है सीआईटी सीपीसी को कि वो उस डिले को कंडोन कर सकता है, यानी कि डिले को खत्म कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। क्या टाइम लिमिट्स इसमें एप्लीकेबल हैं? नो कंडोनेशन एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ रिफंड लॉस shall be entertained beyond 5 years from the end of the assessment year for which such application claim is made। तो 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हों जिस साल की आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सच एप्लीकेशन विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर विल बी एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशंस फाइल्ड ऑन और आफ्टर 1 October 2024, क्योंकि इसी दिन सर्कुलर आया है 1 अक्टूबर 2024 से 5 साल की टाइमलाइन काउंट होंगी। दिस लिमिट ऑफ 5 years शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल अथॉरिटीज हैविंग पावर टू कंडोन द डिले एज पर द अबव प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी लिमिट्स। A condonation application should be disposed of as far as possible within 6 months from the end of the month in which application is received by the competent authority। साथ के साथ जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं वो एप्लीकेशन उन अथॉरिटीज को 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करनी होगी। In view of the amendment of in section 139 9A Wide Finance Act, the power of acceptance rejection of the application within the monetary limits delegated to the authorities in case of such claims will be subject to the following condition। तो क्या कंडीशन डाली है कि भाई सबसे पहली कंडीशन ये है कि भाई वो केस को कंसिडर करते समय ये इंश्योर करेंगे दैट असेसी वाज प्रिवेंटेड बाय रीजनेबल कॉज फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट एंड द केस इज ऑफ जेन्युइन हार्डशिप ऑन मेरिट्स। यानी कि आपने अगर आईटीआर फाइल नहीं करी है टाइमली तो उसका एक जेन्युइन रीजन है। जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, फैमिली में कोई ऐसी दिक्कत थी, आप पर्सनली कहीं हॉस्पिटल में कहीं पर फंसे हुए थे, इस वजह से आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सके। The authorities dealing with the case shall be empowered to direct the jurisdictional AO to make necessary inquiries in accordance with the provisions to ensure that application is dealt on merits in accordance with the law। तो कहते हैं वो एओ को बोल भी सकता है कि एक बारी चेक कर लो कि भाई ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये जो रीजंस बताए जा रहे हैं, ये वैलिड है या नहीं है। रिलैक्सेशन फॉर कोर्ट ऑर्डर, जो 5 साल की टाइम लिमिट है
उसको क्या कहते हैं? इन केस वेयर रिफंड क्लेम हैज अराइजिंग कॉन्सिक्वेंट टू अ कोर्ट ऑर्डर, द पीरियड फॉर विच एनी सच प्रोसीडिंग वेयर वर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ शैल बी इग्नोर्ड while calculating the said period of 5 years। तो उस 5 साल के पीरियड की कैलकुलेशन के लिए वो पीरियड, जितने दिन वो एप्लीकेशन आपकी कोर्ट में पेंडिंग रही थी, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में 2 साल पेंडिंग रही थी, तो आपका टाइम अपने आप से 5 से 7 साल हो जाएगा। Provided such condonation application is filed within 6 months from the end of the month in which court order was issued or the end of the financial year, whichever is later। लेकिन कंडीशन ये है कि आप कोर्ट का ऑर्डर आने के 6 महीने के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दें, या फिर उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक फाइल कर दें जिस फाइनेंशियल ईयर में कोर्ट का ऑर्डर आया है। सप्लीमेंट्री क्लेम्स। सप्लीमेंट्री क्लेम्स का क्या मतलब है? अब बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर सप्लीमेंट्री क्लेम ऑफ रिफंड, एडिशनल अमाउंट ऑफ रिफंड आप क्लेम कर रहे हैं, किसका? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट फॉर द सेम ईयर कैन बी एडमिटेड फॉर कंडोनेशन। कैसे? वही 5 साल की कंडीशन उस पर भी लगेगी। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन विद इन द मॉनेटरी लिमिट्स डेलीगेटेड टू द अथॉरिटीज इन केस ऑफ रिटर्न्स क्लेमिंग रिफंड एंड सप्लीमेंट्री क्लेम ऑफ रिफंड वुड बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग फर्दर कंडीशन। इसमें और क्या क्या कंडीशन लगेंगी? इनकम ऑफ द असेसी इज नॉट असेसिबल इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी कि किसी और प्रोविजन में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। नो इंटरेस्ट विल बी एडमिसिबल ऑन बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफंड्स, यानी कि बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफंड जो आप फाइल करेंगे उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट 244A का मिलता है वो नहीं मिलेगा। द रिफंड हैज अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड at source and or excess advance tax payment and or excess payment of self assessment tax as per the provisions of the act। तो क्या कहते हैं? रिफंड क्यों बन रहा है? आपने, किसी ने आपका ज्यादा टीडीएस काट लिया, कलेक्ट कर लिया, या एडवांस टैक्स का ज्यादा पेमेंट हो गया, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ज्यादा पेमेंट हो गया। डेलीगेशन ऑफ पावर। ऑल पेंडिंग केसेस एज ऑफ 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर आया है, विल बी हैंडल्ड एज पर दीज गाइडलाइंस, यानी कि अगले 1 अक्टूबर 2024 के बाद के तो होने ही हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से पहले के जो केसेस 1 अक्टूबर 2024 को पेंडिंग है, वो भी इसी अथॉरिटी के हिसाब से, ये जो हमने हायरार्की बताई इसी के हिसाब से डील होंगे। The board reserves the power to examine any grievances arising out of an order passed or not passed by the authorities and issue suitable directions to them for proper implementation of this circular। इस सर्कुलर की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए बोर्ड कोई भी ग्रीवियांस अगर उसके पास जाता है, किसी ऑर्डर, जो ऑर्डर अथॉरिटी ने पास किया है या नहीं पास किया, उसके हिसाब से इस सर्कुलर को अमेंड कर सकती है या फिर सूटेबल डायरेक्शंस इशू कर सकती है। बोर्ड का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर रिलीज किया है। उस सर्कुलर में उन्होंने बताया है कि भाई हाँ, आप कैसे अपनी पुरानी रिफंड की एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई लॉसेस हुए थे तो उसका कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, अगर आप क्लेम नहीं कर पाए थे तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं।